नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 24 जून की मानचित्र की बात करेंगे, डिटेल से समझेंगे बारिश की एक्टिविटीज हमें किन किन राज्यों पर भारी दिखाई देने वाली है, कहां ट्रफ लाइन बनी हुई है और कहां सिस्टम काम करने वाला है, पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई राज्यों पर मानसून पहुंच चुका है, लेकिन बारिश की बात करें तो हमें कई राज्यों पर मानसून पहुंचने के बावजूद बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, जैसा कि हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश पे देखा। और देखिए, अगर हम बात करें हरियाणा पंजाब की, तो बारिश तो हमें हरियाणा पंजाब पे भी दिखाई दी, लेकिन मानसून ने यहां दस्तक नहीं दी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मानसून की घोषणा कब होती है, मौसम विभाग कब यहां घोषणा करता है। देखिए, मान के चलिए कि केरला पर मानसून की दस्तक होनी है, यहां 14 तय स्टेशनों में से अगर 60% स्टेशनों पर अगर 2.5 मिलीमीटर बारिश या फिर इससे अधिक बारिश दर्ज की जाती है, तब मानसून की घोषणा कर दी जाती है कि यहां मानसून पहुंच चुका है। लेकिन इसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि हवाएं कैसी चल रही हैं, हवाएं भी पश्चिमी दिशा से चलनी चाहिए, हवाएं कितनी स्पीड से चल रही हैं, यानी कि 15 से 20 नॉट की स्पीड से हवाएं चलनी चाहिए। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके कारण मानसून की घोषणा की जाती है। देखिए, हरियाणा पंजाब पे हमने देखा बारिश तो हमें दिखाई दी, लेकिन उतने स्टेशनों पर बारिश दिखाई नहीं दी है, इसीलिए यहां मानसून की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। चलिए बात कर लेते हैं 24 जून की कि 24 जून को मानसून कहां कहां दस्तक देने वाला है और बारिश की एक्टिविटीज हमें कहां कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, 24 जून को हमें मानसून अभी भी वहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें हरियाणा पे थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे यहां हरियाणा पे और भी ज्यादा बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, फिलहाल पंजाब की बात करें तो पंजाब पे हमें जो पूर्वी रीजन है, पटियाला, चंडीगढ़ से लेके गुरदासपुर और शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और हरियाणा की बात करें तो देखिए, सिरसा, हिसार और भिवानी से लेके चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रोहतक, करनाल, कैथल, जींद, ये जो रीजन रहेगा, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, बहुत ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो ट्रफ लाइन बनी हुई है, जैसी गतिविधियां हमें आज दिखाई दी हैं वैसी ही गतिविधियां हमें कल भी दिखाई देने वाली हैं, क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है, देखिए, वो छतरपुर से लेके और झांसी के बीच में बना हुआ है, यानी कि यहां बना हुआ है। अब ये सिस्टम क्या हो रहा है कि धीरे धीरे दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कल हमें ये रीवा के पास में दिखाई देगा। तो जब ये सिस्टम धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे सर्कुलेशन बना हुआ था, ये धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बारिश की एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी, यानी कि जो ट्रफ लाइन इस तरीके से आती हुई दिखाई दे रही थी, थोड़ी सी उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी, तो बारिश हमें थोड़ी सी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। और देखिए, मध्य और दक्षिणी रीजन की बात करें तो हल्के बादलों का प्रभाव हमें यहां पे भी दिखाई देगा। आज हमने जैसी बारिश देखी उसी पैटर्न से बारिश हमें कल भी दिखाई देगी, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। और देखिए, जो विदर्भ का रीजन है, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, तो बारिश भी हमें जो उत्तरी रीजन पे हो रही थी वो भी हमें थोड़ी सी नीचे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेंगी। फिलहाल हम हरियाणा की बात कर रहे थे। देखिए, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो यहीं से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो उत्तरी जो रीजन है, यहां पर मॉइस्चर तो पहुंचेगा, लेकिन ये थोड़ा सा कहना भी कठिन रहेगा कि यहां बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी भारी दिखाई देंगी, ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां मॉइस्चर का प्रभाव रहेगा। तो हो सकता है कि गर्मी के चलते हुए किसी किसी स्थान पर थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे जाए और किसी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई ना भी दे। देखिए, दिल्ली की बात करें, यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, जो अमरोहा, नाजमाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ से लेकर बुलंदशहर, ये जो रीजन रहेगा, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, हाथरस से लेके अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें, यहां किसी किसी स्थान पर ही हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन से लेके औरैया और औरी की बात करें तो यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, कानपुर, लखनऊ की बात करें, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन बादलों का प्रभाव हमें हल्का फुल्का दिखाई देगा। तो यहां किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, इलाहाबाद से लेके कौशाम्बी और फतेहपुर का, यहां किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मध्य रीजन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो उत्तरी रीजन है, यहां से बारिश थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज की बात करें, संत कबीर नगर से लेके सिद्धार्थनगर, कुशीनगर,
ये जो रीजन रहेगा यहाँ जरूर बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये भी बारिश हमें बिहार की तरफ से आती हुई दिखाई देगी और जो नेपाल बॉर्डर है यहां से आती हुई दिखाई देगी। तो इन रीजनों को थोड़ी सी कवर कर सकती है। बारिश की एक्टिविटीज यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती है। बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी की बात करें, यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए बिहार का हाल देखें तो नवादा, बांका में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मुंगेर से लेकर भागलपुर में तेज बारिश दिखाई दे रही है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये जो बेल्ट रहेगी यहाँ में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। दरभंगा में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल की बात करें, यहाँ में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पटना से लेकर वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। गया से लेकर औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर और गोपालगंज, सिवान की बात करें, यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए जेहानाबाद तक हमें बारिश की एक्टिविटीज हल्की फुल्की दिखाई देने वाली है। अगर हम बात करें देखिए सिक्किम की, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी हमें दिखाई देगी। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहां में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो देखिए अलीपुर से लेकर 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक बारिश की एक्टिविटीज हमें हल्की दिखाई देने वाली है। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुर द्वार तक यहां में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए वर्धमान में हल्की बारिश दिखाई दे रही है और पुरुलिया तक हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी के स्थानों पर भी कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और झारखंड की बात करें, मध्य रीजन में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। गुमला से लेकर रांची, खूंटी, यहां में तेज बारिश दिखाई दे रही है। झुमरी, तलैया से लेकर छत्र, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए साहिबगंज, दुमका, धनबाद की बात करें, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई दे रही है। बोकारो से लेकर रामगढ़ की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए अगर हम बात करें उड़ीसा की तो यहां पे हमें कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा हल्की बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और छत्तीसगढ़ का हाल देखें, पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर की बात करें, यहां में तेज बारिश दिखाई देगी। सरगुजा में भी तेज बारिश दिखाई दे रही है। देखिए जसपुर की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। मध्य रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हालांकि कबरदा से लेकर मुंगेली तक बूंदाबांदी हो सकती है। महासमुंद में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। देखिए अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो विदर्भा पे बारिश की एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी भारी दिखाई दे रही है। अकोला, वर्धा, अमरावती से लेकर नागपुर, गोदिया, भंडारा, ये जो रीजन रहेगा भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यवतमाल, बासम में भी भारी बारिश दिखाई दे रही है। चंद्रपुर से लेकर गढ़चिरौली की बात करें, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर अहमदनगर, औरंगाबाद तक बारिश की एक्टिविटीज हमें हल्की दिखाई देने वाली है। जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर की बात करें, कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। नांदेड़ तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और देखिए कोस्टल रीजन की बात करें, मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और अगर हम बात करें गोरेगांव की तो यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। देखिए जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार की बात करें, यहां किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। और पूर्वी गुजरात का हाल देखें, देखिए यहां पूर्वी गुजरात का जो दक्षिणी रीजन है, नवसारी, वलसाड, सूरत, यहां में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। भरूच में हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य और उत्तरी रीजन है किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी से लेकर बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका की बात करें, यहां में हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। सौराष्ट्र कच्छ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए अगर राजस्थान की बात करें तो यहां पूर्वी राजस्थान पे भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदार शहर से लेके और बीकानेर, यहां तक हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। श्रीगंगानगर से लेके हनुमानगढ़ की बात करें, हल्की बारिश की संभावना यहां पे भी हमें दिखाई देने वाली है। देखिए जयपुर से लेके दौसा, अलवर की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की तो कहीं कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। देखिए भरतपुर से लेके और हिंडौन, बयाना, करौली की बात करें, यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। धौलपुर से लेके कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, यहां पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अजमेर से लेके किशनगढ़, मकराना, डीडवाना, पर्वतसर से लेके सुजानगढ़, ये जो रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी यहां बारिश की संभावना हल्की फुल्की बन सकती है क्योंकि बादलों का प्रभाव कंटिन्यू यहां दिखाई देने वाला है। तराई वाला क्षेत्र है तो यहां पे गर्मी के चलते हुए कई स्थानों पर हल्की फुल्की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। बाकी पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पे भी हमें जो पश्चिमी राजस्थान एडजॉइनिंग पूर्वी राजस्थान का बॉर्डर है, यहां हमें मध्य तक बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। देखिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश पे भी बारिश की एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर रहेगा यहां सबसे ज्यादा भारी बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि
अगर हम बात करें भोपाल से लेकर रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, ये जो रीजन रहेगा भारी बारिश देखेगा। गुना से लेकर दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा की बात करें यहाँ पे भी हमें भारी बारिश दिखाई दे रही है। जबलपुर से लेके गदरवाड़ा, नैनपुर से लेके छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर की बात करें यहाँ हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। उमरिया तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और देखिए सीधी सिंगरौली की बात करें हल्की ही बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ से लेके छतरपुर यहाँ तेज बारिश दिखाई देगी। और ललितपुर से लेके और ये जो झांसी का रीजन है यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी साउथ की बात करें तो इंपैक्ट थोड़ा सा हमें कम दिखाई दे रहा है, यानी कि साउथ को जो रीजन रहेगा ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देने वाला है। कोस्टल रीजन पे बारिश की एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। केरला पर भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आंध्र प्रदेश तक हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहां हमें मध्य और दक्षिणी रीजन पे हल्की बारिश दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, मध्य और दक्षिणी रीजन तेज बारिश देखेगा, यानी कि चंबा से लेकर धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू मनाली तक बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई देने वाली है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ से लेके और चमोली तक बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई देंगी। पौड़ी, गढ़वाल से लेके हरिद्वार की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।